प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम को बिहार के अंदर जो सफलता मिला उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को जो सफलता मिला उस पर मुसलमान खुशी मनाए या गम। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आगे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगने वाले आरोप के ऊपर, और हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी ने जो ये काम किया है बिहार में जो उतरा वो सही है या गलत है, मुसलमानों का कोई नुमाइंदा हो या ना हो, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी को एक सच्चा मुसलमानों का रहबर मानते हैं, अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने को सही मानते हैं या गलत मानते हैं, आप अपने कमेंट के जरिए ज़रूर हमें बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी जो कि बिहार में 5 सीट उन्होंने जीता है, अगर उसके कामयाबी को आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कर लीजिए अभी से लाइक। दोस्तों, जैसा कि आपके निगाहों के सामने असदुद्दीन ओवैसी के सभाओं की तस्वीर आपके सामने से गुजर रही है, और ये तस्वीर खुद बोल रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब वोट कटवा नहीं रह गए हैं। उनको हिंदुस्तान के अंदर अपार सफलता, अपार जन सहयोग मिल रहा है, और इसी जन सहयोग का एक झलक उनके इन तस्वीरों से सामने आ रहा है, जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों के तादाद में असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। और जब एक नेता के सामने हजारों लोग, लाखों लोग मौजूद होते हैं, तब उनका हौसला बढ़ता है और उनको ये होप जागता है, आशा जागता है कि अगर वो यहाँ अपने प्रतिनिधि उतारेंगे, अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। और ये अभिलाषा, ये लालसा हर एक इंसान का होता है, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो या तो कोई और। तो दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी चर्चाओं में हैं। चर्चा में इसलिए है कि बिहार में उनको मिली है सफलता, और इस सफलता से बहुत सारे लोग बहुत हतोत्साहित हैं, तो कुछ लोग खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल, बिहार के सीमांचल इलाका में 20+ सीटों से अपने प्रतिनिधि उतारे थे, कैंडिडेट उतारे थे। उनमें से 5 कैंडिडेट बिहार के अंदर विजय हासिल किया है, जिनकी तस्वीरें आपके सामने भी है, आप इनको देख सकते हैं। और 5 सीट इन्होंने जीता है, और कई ऐसे सीट थे जिसमें काफ़ी कम मार्जिन से इनके प्रतिनिधि हारे हैं। दोस्तों, अब बिहार की इस सफलता से असदुद्दीन ओवैसी के जहां हौसले बुलंद है, असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं विपक्षियों का कहना है, खास करके कांग्रेस जैसे पार्टियों का कहना है, बिहार के अंदर जो उनका हश्र हुआ है, आरजेडी भी उसमें शामिल है, महागठबंधन के जो पार्टी हैं उनका कहना है कि उनका जो हश्र हुआ है, जो वो सरकार बनाने से चूक गए हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है। असदुद्दीन ओवैसी के उतरने से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, ये इनका कहना है। साथ ही साथ एक वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ दिल्ली के सीएम का वायरल हो रहा है, अरविंद केजरीवाल का, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ असदुद्दीन ओवैसी का तालमेल है, और उन्होंने मीटिंग भी किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ, ऐसा उनका आरोप है। अब इस आरोप के ऊपर आपका क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, कांग्रेस भी एक पार्टी है, आरजेडी भी एक पार्टी है, और एमआईएम भी एक पार्टी है। सबकी अपनी लालसा है, सबकी अपनी हसरतें हैं, और इन्हीं हसरतों को पूरा करने के लिए ये चुनावी समर में, चुनावी दंगल में उतरते हैं।
और किसी को ये परवाह नहीं होता है कि उनके जीतने से कौन हारेगा और उनके हारने से कौन जीतेगा। सब अपनी लालसा को पूरा करने के लिए, सब अपने परचम को लहराने के लिए चुनाव में उतरते हैं। बीजेपी भी उतरता है, कांग्रेस भी उतरता है, आरजेडी भी उतरता है और अब ताल ठोकर एमआईएम भी उतरना स्टार्ट कर दिया है। किसी को ये परवाह नहीं होता है कि आरजेडी के उतरने से कांग्रेस हार जाएगा, कांग्रेस के उतरने से आरजेडी जीत जाएगा या दूसरे पार्टी को उतरने से बीजेपी को फायदा होगा। सब अपनी फायदा के लिए उतरते हैं। और दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी भी माई के लाल के अंदर अगर दम है कि ज़्यादा तेजी के साथ मुसलमानों की आवाज़ को वो सदन में उठा सके, सदन में रख सके, सदन के पटल में रख सके, संसद भवन में रख सकते, तो वो माई का लाल असदुद्दीन ओवैसी है। तो जब कांग्रेस अपना पार्टी उठा सकता है, जब दूसरे धर्म के लोग अपनी अपने दल और अपनी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो क्या जो लोग असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका क्या कहना है? क्या मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमानों का कोई पार्टी नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमानों का पार्टी चुनाव में नहीं उतरे, सिर्फ उनके हार और उनके जीत के लिए वो दबा रहे? जैसा कि अभी आरोप लग रहा है कि एमआईएम के उतरने से कांग्रेस हार गई, एमआईएम के उतरने से महागठबंधन हार गई। तो क्या महागठबंधन को जिताने के लिए एमआईएम घर में कान में तेल लगाकर सूता रहे? आपका इसमें क्या राय है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, ये सही अगर तुलनात्मक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो ये सही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार के अंदर 5 सफलता अर्जित हुआ है और जिसके लिए उनको बधाई के पात्र हैं वो। लेकिन अगर महागठबंधन की बात किया जाए तो महागठबंधन को ओवैसी की वजह से ज़रूर झटका लगा है। तो क्या इन झटकों के लिए सिर्फ ओवैसी ही जिम्मेवार हैं? दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का मैंने एक बयान सुना जिसमें उन्होंने खुले तौर पर यह कहा है कि चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नुमाइंदे महागठबंधन के बड़े प्रतिनिधियों से मिले और उनके साथ वो तालमेल करना चाहते थे, उनके साथ वो गठबंधन करना चाहते थे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करने में महागठबंधन के लीडरों ने कोई रुचि नहीं दिखाया, उनको हल्के में लिया गया। तो दोस्तों, यहाँ चूक असदुद्दीन ओवैसी से हुआ है कि गठबंधन के लोगों से? अगर असदुद्दीन ओवैसी आज उनके गठबंधन में होते तो बेला शको सुबह आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते और उनके खेमे में, उनके पाले में ज़्यादा सीटें आती। तो दोस्तों, यहाँ चूक महागठबंधन से भी हुआ है। यहाँ चूक अब ओवैसी को हल्के में लेकर महागठबंधन ने किया है और सारा ठिकरा ओवैसी पे फोड़ दिया जाए, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और ओवैसी क्यों ना उतरे? ओवैसी के जो प्रतिनिधि उतरे हैं वो गरीबों की आवाज़ उठाएंगे, मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे। तो क्या मुसलमानों का कोई आवाज़ ना बने? और अगर कोई मुसलमानों का आवाज़ बन रहा है तो इसमें जिन लोगों को दर्द हो रहा है तो उनको तो दर्द होता रहे। आप जीते आप हारे, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी के उठने से अपने आप को हार जाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी जहां 24-20 से ज़्यादा सीटों में उठे थे वहां महागठबंधन या कांग्रेस अपना प्रतिनिधि नहीं उठाता, कांग्रेस और महागठबंधन अपना प्रतिनिधि नहीं उठाता, तो अमूमन उन मुस्लिम इलाकों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत जाती। और जब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत जाती तो ये बात दीवार में लिखी ताबीर की तरह है कि असदुद्दीन ओवैसी कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अगर सपोर्ट करने की ही बात आती तो वो महागठबंधन को ही सपोर्ट करता। और जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर देगा तो यकीनन इस वीडियो में मैं ऐलानिया कहता हूं, उस दिन से असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति ख़त्म हो जाएगी। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी अगर पॉलिटिक्स कर रहा है तो एंटी बीजेपी बनकर, बीजेपी के मुखालिफत कर ही उसकी राजनीति चमक रही है। और अगर
असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी को सपोर्ट करेगा तो उसी दिन से उनकी जो राजनीति है वो समाप्त हो जाएगी, हाशिए पे चले जाएगी। तो दोस्तों, आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को ही बैठाने के लिए क्यों कहते हैं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जिस मुस्लिम इलाके से उठ रहा है वहाँ आरजेडी अपना कैंडिडेट खड़ा ना करे, कांग्रेस अपना कैंडिडेट ना खड़ा करे, तो ऐसे में एमआईएम जीत जाएगी। एमआईएम जीतेगा तो सपोर्ट तो आरजेडी को ही मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, सही हो गलत हो।